देखिए, कई अधिकारियों के साथ हुआ है और उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। एक दो ऐसे हैं कि उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ा। और ये जो मिस्टर शत्रुजीत कपूर हैं, डीजी पुलिस, ये अपने स्टूडेंट पीरियड से ही बड़ा एंटी दलित रहे हैं। और जो वहाँ पर नरेंद्र एसपी हैं, और इनको मिल के फंसाना चाहते थे। और ये बड़े अपराइट ऑफिसर हैं। मैंने इनके घर वालों से भी बातचीत किया है। और एक अधिकारी नहीं, मैक्सिमम इस समय हरियाणा के जितने दलित अधिकारी हैं वो प्रताड़ित हैं। तो मतलब एक तरह से वहाँ पर हरियाणा के दलित अधिकारियों के लिए भट्ठी बन गई है, जला रहे हैं, मार रहे हैं। और ये मैं इंटरनली तमाम अधिकारियों से बात करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं IRS ऑफिसर रहा हूँ, तो मैं फ्रैटर्निटी बहुत लोगों से है। तो इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, दोनों को डिसमिस किया जाना चाहिए। ये जो शत्रुजीत कुमार है, नरेंद्र बिजरानिया हैं, जो एसपी हैं रोहतक, इन दोनों को फौरन गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और अमनीत कुमार जो सीनियर IAS उनकी वाइफ हैं, उनके दोनों बेटियों को सुरक्षा दिया जाना चाहिए। और तो मैं कहूँगा हरियाणा कांग्रेस भी सड़क पर उतरे, क्योंकि जो नफरत फैली है चारों तरफ, तथाकथित सनातनी और ये जो पाखंडी कि जाति व्यवस्था सही है, मनुस्मृति सही है, आरक्षण गलत है, उसका ही एक रूप देखने को मिला है, जो कि CGI के ऊपर जूता फेंका गया। और रायबरेली में किस तरह से बाबा वालों ने पीट के दलित व्यक्ति को मार दिया गया। अब हरियाणा में तो राहुल गांधी जी ने भी इस पर कहा है, चूँकि जो कहा है सच, बिल्कुल सच कहा है। स्वागत है भारत आए हैं, लेकिन बायलैटरल रिलेशनशिप क्या बनता है क्या नहीं बनता, तालिबान हमें दे क्या सकता है? कुछ नहीं दे सकता। इतना तो कम से कम कर सकता है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है हमारे यहाँ, उसको कम करने में अगर वो मदद कर सके तो अच्छी बात है। अभी चूँकि तालिबान की स्थिति खुद बहुत ख़राब है, और जिस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ पर उत्पीड़न है, बहुत अमानवीय व्यवहार है उस समाज का। और एक बात, दूसरी बात है, सरकार स्वागत करती तो सबको नज़र आती है। मोदी जी रिसीव करने जाएंगे, झप्पी लेंगे और पीठ थपथपाएंगे, अल्टीमेटली वो हमारे खिलाफ ही जाते हैं। मिलता हमें कुछ नहीं मिलता। यही हुआ अभी तक, क्योंकि भारत पाक के युद्ध के समय पता लग गया, पहलगाम की घटना को एक ने भी निंदा नहीं किया। और कुछ देश थे जो ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। देखिए, वहाँ हमास बड़ा कारण है, हमास भी एग्री हुआ है, तो इसलिए लगता है कि शांति हो जाएगी। इसमें निश्चित तौर से ट्रम्प का प्रयास है, और दबाव है, प्रयास है, जो भी कुछ है। लेकिन अभी भी कुछ इशूज हैं कि कुछ होस्टेजेज जो हैं, जो खतरनाक पैलेस्टीनियन होस्टेजेज है, वो इजराइल के कब्जे में हैं, उस पर भी वार्तालाप चल रही है। उनके हिसाब से जो खतरनाक है, हम नहीं कह रहे इस बात को क्या करें। अब दूसरा, गाजा का डिस्ट्रक्शन बहुत हो चुका है, अब उसको रीबिल्डिंग कैसे किया जाएगा, एक बहुत बड़ा इशू है। तो खैर, दुनिया के में और वेस्ट एशिया में ख़ास तौर से शांति हो, या दुनिया के लोगों के लिए भी ज़रूरी है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नोबेल प्राइज कोई बड़ी बात तो है नहीं, जहाँ तक कहा जाए। लेकिन एक उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है, या वो पीस स्थापित करने के लिए भी वो जाने जाएं। तो खैर, वो तो नोबेल लॉरेट की जो कमेटी है वो इवैल्यूएट करती है, उसमें क्या है। और ट्रम्प का अपना एम्बिशन है, बीजेपी अपना गिरवान झाके देखे, हमें अपना काम करने दें। हमारी रणनीति के तहत हो सकता है, समीकरण के तहत हो। बड़ौदा छोड़कर मोदी जी बनारस आए हैं, तो क्यों आए भाई? तो ये तो हमारे लिए जो सुविधाजनक है, हमारी जो रणनीति
रणनीति कहती उतनी हम सब करेंगे, हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे कि उनके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, उनको कहने दिया जाए जो कह रहे।